19 मई को ईरानी सदर एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद तेहरान की तरफ वापस लौटते हैं। इनके साथ ईरानी वजीर खारजा और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर भी होते हैं। एक वीआईपी काफिला होता है जिसमें 3 हेलीकॉप्टर होते हैं। एक हेलीकॉप्टर में जो है ईरानी सदर, वजीर खारजा और मशरकी अजरबैजान के गवर्नर होते हैं। जब ये तेहरान से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं तो यहाँ पर मौसम ख़राब होने लगता है, और जब मौसम ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर जो 2 हेलीकॉप्टर होते हैं वो किसी न किसी तरह से बच निकल कर आते हैं तेहरान की तरफ, और जो एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी सदर, वजीर खारजा और गवर्नर होते हैं, ये जो है लापता हो जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद पता चल जाता है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और इसमें ईरानी सदर, वजीर खारजा और जो गवर्नर हैं वो जाँ बहक हो चुके होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स भी इसी हेलीकॉप्टर में होते हैं, ये भी जाँ बहक हो चुके होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क़यास आराइयाँ होनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को गिराया गया है, या ये ख़ुद गिरा है, या ये मौसम के बायस गिरा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं जिनको देखते हुए ये लगता है कि इसराइल जो है इसमें मुलविस हो सकता है, क्योंकि अज़रबैजान जो ख़ित्ता है, ये जो ख़ित्ता है, यहाँ पर जो इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस पाई जाती है और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अगर देखा जाए 2019 में जब ईरान की एक कमांडर को वहाँ पर शहीद किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले दमिश्क में एक हमला हुआ था ईरान की एम्बेसी पर, और वहाँ पर इसराइल ने ही किया था, और इसराइल ने जो है वहाँ पर जो उनके कमांडर है उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद ये बताया जा रहा था कि जो सदर हैं ये उनके टारगेट पर हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्वीट्स मिलते हैं। ये एक ट्वीट है जहाँ पर ये मोसाद के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसराइल की, इसकी तरफ से किया गया है, और ये उसी दिन किया गया है जिस दिन ईरान के जो हेलीकॉप्टर का जो हादसा था ये पेश आया था। इसके अलावा एक और ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया था, और ये ट्वीट भी उसी दिन किया गया था जिस दिन ये मामला पेश आया था, और ये ट्वीट बिल्कुल सुबह के टाइम किया था। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो सवाल उठते हैं इनमें ये है कि जो 3 हेलीकॉप्टर थे उनमें से आखिरकार इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्यों गिरा, क्योंकि जब 3 हेलीकॉप्टर किसी जगह पे जा रहे होते हैं तो इनमें एक वीआईपी हेलीकॉप्टर होता है जिनमें आला टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, और इसमें भी इसी तरह था। यहाँ पर टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए थे इसी हेलीकॉप्टर में, बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर थे उसमें ट्रूप्स और सामान था। तो ये बताया जा रहा है कि अभी इसको ये भी बताया जा रहा है कि इसको किसी रॉकेट के साथ जो है फायर भी किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो कैसे बच गए, और ये किस तरह फायर हो गया, और ये किस तरह गिरा। इसराइल की जो मुलविस होने की जो एक वजह ये है कि आगे जो इनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनी, उनकी जो है वो जगह लेनी थी, सदर है उन्होंने लेनी थी, और ये सदर ये बताया जाता है कि इसराइल और अमेरिका के लिए जो है एक ख़ास रवैया रखते थे और एक सख्त रवैया रखते थे। इनके जो पॉलिसीज़ है उनमें अमेरिका और इसराइल के लिए कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। तो अब ये बताया जा सकता है इन चीज़ों को देखते हुए कि इसमें इसराइल किसी हद तक मुलविस हो सकता है। बहरहाल ये जितना वक्त गुजरता जाएगा इसके मुताबिक पता चल जाएगा कि इसमें असल में मुलविस कौन है। इसके अलावा जब ये हादसा पेश आया उसके बाद इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस इंटेलिजेंस ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट किया था इसकी तहकीकात के लिए, ये बताया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता रात को जो है एक टारगेट किलिंग में मारा गया है। अब यहाँ से तो और भी जो है सवाल उठने लगते हैं कि अगर ये हादसा था तो ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो इसकी तहकीकात कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस हेलीकॉप्टर क्रैश की, वो किस तरह टारगेट किलिंग में मारा जा सकता है। इतना बड़ा एक ऑफिशियल है एक एजेंसी का, उसको जो है कत्ल कर दिया गया, और उसको कत्ल करने के बाद मज़ीद सवालात उठने लगे हैं कि क्या ये एक साजिश के तहत ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है या ये कोई कुदरती आफात की वजह से हुआ है। थैंक यू।